डीएनए में अब हम उत्तर प्रदेश के चुनावों में हो रहे राजनीतिक जुमलेबाजी का विश्लेषण करेंगे। चुनाव से पहले हर पार्टी ने विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने का दावा किया था, लेकिन आज जब उत्तर प्रदेश का आधे से ज्यादा चुनाव खत्म हो चुका है तो विकास का मुद्दा कहीं हाशिए पर चला गया है। उत्तर प्रदेश के चुनावों में इन दिनों शमशान, कब्रिस्तान, गधे और कसाब जैसे शब्द छाए हुए हैं और अब इन शब्दों में लेटेस्ट एंट्री हुई है पाकिस्तान की। आज उत्तर प्रदेश में 5वें चरण के चुनाव प्रचार के दौरान गोंडा जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी रैली थी और इस रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने कानपुर में हुए ट्रेन हादसे का मुद्दा उठाया। आपको याद दिला दें कि पिछले वर्ष 20 नवंबर को कानपुर के पास इंदौर पटना एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। ट्रेन के 14 डिब्बे पटरी से उतर गए थे और इसकी वजह से 150 लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद इसी वर्ष जनवरी के महीने में यह खुलासा हुआ था कि इस घटना के पीछे यानी इस दुर्घटना के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ हो सकता है। इन लोगों ने यह स्वीकार किया था कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने उन्हें भारत में ट्रेन दुर्घटनाएं करवाने की जिम्मेदारी दी है और इस साजिश में नेपाल के कुछ लोग भी आईएसआई की मदद कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमा पार से हो रही इस साजिश का जिक्र गोंडा की रैली में किया। सबसे पहले आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान सुनिए और फिर हम इस विश्लेषण को आगे बढ़ाएंगे। ये हमारा गोंडा जिला सीमावर्ती जिला है, नेपाल से सटा हुआ है। आपने देखा होगा अभी कानपुर में रेल अकस्मात हुआ, उसमें कुछ लोग पकड़े गए हैं, सैकड़ों लोग मारे गए और वो अकस्मात से नहीं, पुलिस ने जो खोज करके निकाला है एक षड्यंत्र के तहत हुआ है और षड्यंत्र करने वाले कहां बैठे थे? सीमा के उस पार। भाइयों बहनों, अगर सीमा पार के जो हमारे दुश्मन है वे अपना कारोबार सीमा के उस पार से चलाना चाहते हैं तो गोंडा जिले में ज्यादा सतर्कता जरूरी है कि नहीं है? अगर यहां ऐसे लोग चुन करके आएंगे जो ऐसे लोगों की मदद करेंगे तो मेरा गोंडा सुरक्षित रहेगा क्या? अगर गोंडा असुरक्षित हुआ तो हिंदुस्तान सुरक्षित रहेगा क्या? भाइयों बहनों, गोंडा में तो देशभक्ति से भरे हुए लोग, इन्हीं को सत्ता में बिठाना चाहिए, तभी भाइयों बहनों हम गोंडा का भला कर सकते हैं। कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री मोदी ने ही कब्रिस्तान और शमशान का जिक्र भी अपने भाषणों में किया था और यह भी कहा था कि अखिलेश यादव की सरकार अगर ईद पर लगातार अनकट बिजली देती है तो दिवाली पर भी ऐसा होना चाहिए। इसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने चुनावों में गधों की एंट्री करवा दी और उन्होंने ये कहा कि अमिताभ बच्चन को गुजरात के गधों का प्रचार नहीं करना चाहिए। इसी तरह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कसाब के नाम का इस्तेमाल किया और इसमें क का मतलब था कांग्रेस, एस सा का मतलब था समाजवादी पार्टी और ब का मतलब था बहुजन समाज पार्टी। अमित शाह ने जनता से यह अपील की थी कि यूपी को कसाब से बचाना है और अब प्रधानमंत्री मोदी ने सीमा पार यानी एक तरीके से पाकिस्तान की तरफ इशारा करते हुए कहा है कि पाकिस्तान में यह साजिश हो रही थी। यानी आप ये कह सकते हैं कि अब उत्तर प्रदेश के चुनावों के चुनावी प्रचार में पाकिस्तान की एंट्री भी आज से हो गई है। भाइयों बहनों, गांव में अगर कब्रिस्तान बनता है तो गांव में स्मशान भी बनना चाहिए। अगर रमजान में बिजली मिलती है तो दिवाली में भी बिजली मिलनी चाहिए। अगर होली पे बिजली मिलती है तो ईद पर भी बिजली मिलनी चाहिए। भेदभाव नहीं होना चाहिए। सरकार का काम है भेदभाव मुक्त शासन चलाने का। किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। बहराइच में तो शेर भी हैं, चीता भी दिखता होगा, कतनिया घाट में घड़ियाल भी हैं,
और गुजरात के मुख्यमंत्री हमसे कह रहे हैं, गुजरात के एक बड़े मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश को मुख्यमंत्री को पता ही नहीं है हमारे गधों के बारे में। हम उस बात को नहीं बढ़ाना चाहते थे, लेकिन गुजरात के मुख्यमंत्री कह रहे हो तो हम तो कहते हैं सबके सामने हमें गधों के बारे में जानना ही नहीं है। गधा भी हमें प्रेरणा देता है। अगर दिल दिमाग साफ हो तो प्रेरणा ले भी सकते हैं। ये 125 करोड़ देशवासी मेरे मालिक है। वो मुझसे जितना काम लेते हैं मैं करता हूं, बिना छुट्टी लिए करता हूं, थक जाऊं तो भी करता हूं, कभी भूखा रहा तो भी करता हूं, क्योंकि गधे से प्रेरणा लेता हूं और बड़े गर्व से लेता हूं, ताकि इन 125 करोड़ मेरे देशवासियों के लिए गधे से भी ज्यादा मजदूरी करके उनके लिए काम आऊं, इस गौरव के साथ काम करता हूं। मित्रों, ये उत्तर प्रदेश की जनता इस बार के चुनाव में इस कसाब से मुक्ति पाले। मैं फिर से बोलता हूं, उत्तर प्रदेश की जनता इस बार कसाब से मुक्ति पाले। कसाब से मेरा मतलब कुछ और मत निकालिएगा। कसाब से मेरा मतलब है, कसे है कांग्रेस पार्टी, ससे है समाजवादी पार्टी और बसे है ये। जब तक कसाब को खत्म नहीं करोगे, उत्तर प्रदेश का भला नहीं होने वाला। अब सवाल यह है कि अचानक से उत्तर प्रदेश के चुनाव में ऐसे मुद्दों की एंट्री क्यों हो रही है। आप में से बहुत से लोग ये भी सोच रहे होंगे कि अचानक बीजेपी की चुनावी रैलियों में शमशान, कब्रिस्तान, ईद और दिवाली वाली बिजली और कसाब और सीमा पार जैसे शब्द कैसे शामिल हो गए, और बीजेपी के भाषण अचानक इतने आक्रामक क्यों हो गए हैं। तो इसकी वजह है, और वह वजह यह है कि उत्तर प्रदेश में 4 चरणों में अभी तक 262 सीटों पर चुनाव हो चुका है और अब भी 3 चरणों में 141 सीटों पर मतदान होना बाकी है। यानी अभी चुनाव का करीब 1/3 हिस्सा बचा हुआ है और इस चुनाव के अगले 3 चरणों से बीजेपी को बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि जो सीटें हैं जहां पर ये चुनाव होने वाले हैं वहां बीजेपी को काफी समर्थन मिलने की उम्मीद है। बीजेपी खासतौर पर पूर्वांचल की सीटों पर अपना निशाना लगा रही है। अगर बीजेपी को उत्तर प्रदेश में सरकार बनानी है तो इन 25 जिलों में अच्छा प्रदर्शन करना बहुत जरूरी है और बीजेपी की यही कोशिश है कि कुछ भी करके इन सीटों पर किसी भी तरीके से जीत हासिल कर ले।